हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी अगर होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चा तो बता नहीं सकता कि आपने उसको डाइट में कैल्शियम नहीं दिया तो उसकी बोन्स वीक हो रही हैं या उसके दांत नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कैसे पता चलेंगी। बच्चा कैसे इंडिकेट करेगा कि उसकी डाइट में कैल्शियम की कमी है। और पहली बात तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो बच्चा बताएगा, सिम्टम्स आएंगे। और दूसरी चीज़, आपको क्या करना है इसके लिए, आपको कैसे उसकी डाइट चेंज करनी है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं, क्योंकि अब आप उनको डाइट देना शुरू कर रहे हो। नॉर्मली चौथे पांचवें महीने से कई लोग या फिर छठे महीने के बाद तो आप कुछ सॉलिड्स देना शुरू कर ही देते हो। उसके पहले बच्चा सिर्फ दूध पी रहा होता है, या तो आपका दूध पी रहा है या पाउडर मिल्क पी रहा है या दोनों चीज़ें पी रहा है, तो दूध में तो कैल्शियम है ही। लेकिन अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई, उसने हिलना चलना थोड़ा कुछ शुरू कर दिया, उसने अपनी बॉडी हिलानी शुरू कर दी। बच्चे थोड़ा बहुत उठ के खड़े भी हो जाते हैं, चलने की भी कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी शुरू हो गई, सॉलिड फूड शुरू हो गया। ऐसे केस में आपको क्या करना है और सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे। तो बेसिकली या तो बच्चा जल्दी थक रहा है, आपको लग रहा है यार पहले तो एक्टिव था, अभी थोड़ी एक्टिविटी कम हो गई है, वो माँ को ही पता चलेगा, माँ बाप ही देख पाएंगे, स्पेशली माँ, क्योंकि पूरे टाइम बच्चे के साथ वही रहती है। जल्दी थक रहा है, जल्दी गिर रहा है, पहले नहीं गिरता था। अच्छा, गिरने के बाद उसकी बोन्स ब्रेक हो रही है तो बहुत बड़ी बात हो गई, फ्रैक्चर हो गया तो डेफिनेटली बोन्स वीक हो रही हैं। या फिर उसको मसल्स में खिंचाव है, भाई आप उसकी मसाज करते हैं, मैंने बताया था मसाज करने से बच्चे का सर्कुलेशन बेटर होता है, उसकी मस्कुलर जो मसल्स है वो डेवलप होती हैं, उसको चलने में आसानी रहती है, जल्दी चलने लग जाता है बच्चा। तो आपको लग रहा है मसल्स में भी खिंचाव हो रहा है, उसकी मसल्स कड़क कड़क हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि शायद कैल्शियम की कमी है। या फिर कई बार कैल्शियम की कमी से बच्चे सो भी नहीं पाते, नींद भी नहीं आती प्रॉपर, मतलब उनकी डाइट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी है। अब अगर दांत भी नहीं आ रहे हैं, ये 5वां सिम्टम है कि दांत भी नहीं आ रहे हैं। और नॉर्मली कहते हैं कि 6 महीने पे 2 दांत नीचे के आ जाते हैं, और 6 महीने नहीं तो 1 साल तक भी आप वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 6 महीने तो 6 महीना, बट उसके दांत नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है काफी टाइम निकल गया, बच्चों के डॉक्टर को दिखाइए, पूछिए क्या प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो कैल्शियम एडवाइस करेंगे। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी किन बच्चों को ज्यादा होती है? जो बच्चे एट रिस्क होते हैं वो या तो वो होते हैं जिनकी मम्मियों ने ठीक से खाना नहीं खाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती रही, या फिर उन्होंने अपनी डाइट का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बैलेंस डाइट नहीं ली तो कैल्शियम की कमी हो गई, या फिर उन्होंने खुद ने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं लिए। अब आपने देखा होगा जो गायनेकोलॉजिस्ट है, चौथे महीने से लेकर 9 महीने तक जब तक डिलीवरी नहीं होती आपको कैल्शियम खिलाते हैं। डिलीवरी के बाद भी मैं पेशेंट को कैल्शियम देती हूँ जो मेरे को दिखाने आते हैं, क्योंकि वो दूध पिला रहे हैं। तो माँ की डाइट, माँ की कैल्शियम की डाइट अगर पुअर है तो बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जो टाइम से पहले हो जाते हैं बच्चे वीक होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चे की डाइट है जिसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपने ठीक से उसको बैलेंस डाइट नहीं दी, आपने उसको खाना देना शुरू कर दिया पर उसमें शायद कैल्शियम की कमी रह गई, तो आपने ये गलती करी, इस वजह से बच्चे को कैल्शियम की कमी हो गई। तो अब हमको ये पता करना है कौन सी रेमेडीज है, कैसे आपको कैल्शियम बढ़ाना है बच्चे का। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है कैल्शियम का, हमारी इंडियन डाइट में दूध दही तो होता ही है। हम जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं सब में कैल्शियम होता है। उसकी क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, हर डब्बे पे लिखा होता है, वो नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया और आपको लग रहा है दूध कम पी रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है, तो भी आप 1 गिलास दूध उसको जरूर दीजिए। कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स है। बहुत से घरों में चीज़ खाई जाती है, चीज़ है, दही है, पनीर है, ये सब चीज़ें दूध से बनती हैं और डेफिनेटली इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सॉलिड भी देना चाहते हैं तो आप इस तरह से बच्चे को पनीर, चीज़ या दही खिला सकते हैं। बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि बच्चे को सिर्फ दूध पे रखते हैं। बहुत सी बड़े लोग जो मेरे पास आते हैं, जो औरतें आती हैं चेक कराने के लिए, बोलते हैं हम तो दूध रोटी खाते हैं, दही रोटी खाते हैं, हमको ना दाल भाती है, हमको ना सब्जियां भाती हैं। अब प्रेगनेंसी में कैल्शियम कहाँ से आएगा? उनको लग रहा है हम दूध ले रहे हैं, गाय घर में गाय बंधी हुई है, दूध ही दूध है, दूध दही नहीं। आपको कैल्शियम तो चलो दूध में मिल गया, बाकी के मिनरल्स कहाँ से आएंगे? तो बेसिकली ये गलती ना करें। ये टॉपिक थोड़ा सा ऑफ चला गया, मैं कैल्शियम की बात करते करते किसी और टॉपिक पे आ गई, बट ये भी जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि दूध पिला रहे हैं तो दूध ही पिला रहे हैं, और ये बड़ों के लिए भी लागू है। आपकी डाइट में दाल, सब्जी, पनीर सभी कुछ होना चाहिए ना, प्रोटीन, मिनरल्स। आयरन कहाँ से आएगा अगर आप दाल नहीं लोगे, अगर आप ये हरी सब्जियां नहीं खाओगे? दाल में प्रोटीन होता है, हरी सब्जियों में आयरन होता है। इसीलिए बच्चे के लिए भी आपको बैलेंस डाइट रखनी है। दूध पिला दिया फाइन, आपने उसको दे दिया कैल्शियम, दही दे दिया, बट साथ में सब्जियां, दाल भी देनी है, याद रखना। दूध के अलावा, दूध की प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ हरी सब्जियां होती है जिनको कि हम कहते हैं उनसे ब्लड बढ़ता है, बट उसमें भी कैल्शियम होता है, जैसे पालक है, जैसे ग्रीन गोभी है, ब्रोकोली। तो इस तरह की सब्जियां आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज में कोई भी वीडियो आएगा या कोई भी उनका एडवर्टाइजमेंट आएगा, बच्चे को ब्रोकोली दे रखी होती है, बॉइल्ड ब्रोकोली उनकी टेबल पे रखी होती है, बच्चा उससे खेल रहा होता है, खा रहा होता है, मुंह भी बना रहा होता है। वो लोग ब्रोकोली इसीलिए देते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत हाई है, साथ में इट इज वेरी रिच इन आयरन ऑल्सो। तो आप बच्चे को अगर दिन में 4 बार खिला रहे हैं, दूध के साथ साथ उसकी 4 बार मील्स हो रही है, तो कम से कम 2 बार थोड़ी सी हरी सब्जियां, ये सब बैलेंस करके जरूर दें।
फिर आते हैं ड्राई फ्रूट्स। हमारी कंट्री में ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी महत्व है क्योंकि हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हमको पसंद है, हम उसको भिगो के भी खाते हैं, डरते भी हैं कि गर्म ना कर जाए। इसी तरह से बच्चे की डाइट में भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, स्पेशली बादाम और अखरोट में कैल्शियम अच्छा होता है। अगर बच्चा चबा पा रहा है तो ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी छोटे टुकड़े कर दीजिए, वो खा लेगा। नहीं चबा पा रहा है, आपको डर लग रहा है कहीं फंस ना जाए, तो आप उसका पाउडर बना लो। आजकल प्रोटीन पाउडर बना के मैं खुद भी रखती हूँ, सब लोग रखते हैं घर में। आप उसको दूध में मिला के पिला दो। पाउडर को आप अच्छे से अगर बना दोगे, पीस दोगे तो दाल में मिला दो। तो प्रोटीन पाउडर अगर आप ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। नहीं दे पा रहे हो, 8 महीने से छोटा है, आपको डर लग रहा है कि कहीं फंस ना जाए, कोई बात नहीं, बट 8 महीने के बाद तो आपको उसको देना ही है ड्राई फ्रूट, स्पेशली बादाम एंड अखरोट। बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स ना देके सिसमे सीड्स भी देते हैं, यानी कि तिल की सीड्स। तिल की जो सीड्स होती है उसमें भी कैल्शियम रिच होता है, तो आप उसको किसी भी तरह से दे सकते हो। आप उसको भून के पीस लो, आप उसको सब्जी के ऊपर स्प्रिंकल कर दो, आप उसका कोई डिश बना दो, आप उसके लड्डू बना दो, बर्फी बना दो, डिपेंडिंग बच्चा कितना बड़ा है। तो सेसमे सीड्स एंड साथ में टोफू। बहुत से लोग जो नॉर्मल दूध है वो ना लेके टोफू की चीज़ लाते हैं। टोफू की चीज़ में ज़्यादा कैल्शियम है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बच्चे को क्या फीड करते हो। फिर अगर आप बाकी चीज़ों की बात करें तो आपके घर में अगर रागी ज़्यादा आता है तो आप रागी खिलाइए। रागी मैं पहले भी बता चूंकि फिंगर मिलेट होता है, उसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। उसकी जो पौधा होता है इस तरह से फिंगर्स के ऊपर मिलेट्स लगे हुए होते हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है, एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है। रिच इन कैल्शियम है, उसको आप पराठा बना के खिलाओ या पैनकेक बना के खिलाओ, रोटी बना के खिलाओ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइट और आपके घर में क्या कस्टम है। साथ में सोयाबीन बहुत से लोग खाते हैं, सोयाबीन को पकाना थोड़ा मुश्किल होता है बट उसका दूध भी आता है। इट इज़ रिच इन कैल्शियम, इट इज़ रिच इन प्रोटीन। वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था विटामिन डी। विटामिन डी की ड्रॉप्स आपके डॉक्टर बताएंगे बच्चे को कैसे देनी है। बच्चे को आप 10-15 मिनट हल्की धूप में रखें, उसकी पीठ एक्सपोज रहेगी, स्पाइन में थोड़ा सा वो एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का, तो विटामिन डी बनेगा जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ले दे के बच्चे को कैल्शियम की डिफिशियंसी ना हो, उसमें आपको डाइट और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया। तो कैल्शियम, विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम बच्चे की बोन्स के लिए जरूरी है, बच्चे के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, बच्चे के दांतों के लिए जरूरी है। दांत कमजोर रह जाएंगे, कैल्शियम नहीं आएगा तो प्रॉपर बोन्स वीक हो जाएंगी। विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी से बोन्स कई बार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बो शेप्ड हो जाती हैं। इस बीमारी को रिकेट्स बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। जहाँ पर धूप नहीं आती, जहाँ धूप का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से कंसल्ट करने के लिए डायरेक्ट कंसल्टेशन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे आपके पास 2 तरीके, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करके कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू।